प्रिय छात्राः छात्राः अद्य षष्ठीयवर्गे संस्कृतकक्षायां महाकवि कालिदासः पाठे द्वितीयसत्रे सर्वेषां स्वागतम्। आगच्छन्तु निस्सारयन्तु पुस्तकं देवभाषा। देवभाषा पुस्तकस्य चतुर्दशः पाठः महाकवि कालिदासः। अस्मिन् पाठे द्वितीयसत्रे द्वितीयपृष्ठे वयं पठामः। प्रथमः वयं पठितवन्तः कालिदासः केन प्रकारेण विद्योत्तमाया सह शास्त्रार्थम अकरोत्। हम लोग पढ़ रहे थे कि कालिदास किस प्रकार से विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ डिबेट कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कालिदास को ये बताया गया था कि तुम मौन रहोगे। विद्योत्तमा को विद्वानों ने बता दिया था कि ये केवल इनका 3 दिन का मौन व्रत है, इसलिए केवल संकेत से इशारों से उत्तर देंगे। पहला प्रश्न विद्योत्तमा कर चुकी है। पहला प्रश्न क्या किया सबको याद होगा, वो एक उंगली दिखाती है, ईश्वर एक है। कालिदास को लगता है कि मेरे एक आंख फोड़ने की बात कर रही है, तो कालिदास कहते तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तुम्हारे दोनों फोड़ लेंगे। सारे पंडित कहते हैं कि जीत हो गई। क्या कैसे जीत हो गई? क्या आपने क्या प्रश्न किया था? विद्योत्तमा की मैंने प्रश्न किया था कि ईश्वर एक है। क्या ठीक तो है? इन्होंने इसी का तो जवाब किया कि देखो ईश्वर एक हैं, लेकिन ये जो सृष्टि है, ये जो संसार है, वो ईश्वर और माया दोनों से मिलके बनता है। इसलिए वह ईश्वर का 2 रूप है, जीवात्मा और परमात्मा। हमारे अंदर जो हम लोग दिव्यवाणी इत्यादि में पढ़ते ही हैं, हमारे अंदर जो आत्मा है ईश्वर का अंश है। तो जो जगत में ईश्वर है वो माया से आच्छादित जो वस्तु है वो शरीर इत्यादि दिखाई देता है। एक ये ईश्वर और एक परम पिता परमेश्वर जो है वो ईश्वर का 2 रूप है। विद्योत्तमा उसमें प्रसन्न हो जाती है। एक प्रश्न और भी मैं तुमको बतला दूं जो अभी पुस्तक में नहीं है। द्वितीय प्रश्न ये है कि विद्योत्तमा ये 5 उंगली करके ऐसे दिखाती है संकेत से। कालिदास को ऐसा लगता है कि मुझे झापड़ मारने के लिए कह रही है। तो कालिदास कहते हैं तुम उसको झापड़ मारोगे ना, हम तो भूसा मारेंगे, ऐसे करके दिखाते हैं। फिर सब पंडित कहते हैं जीत गए जीत गए जीत गए। बोले कैसे जीत गए? क्या तो आपने प्रश्न क्या किया? क्या मैंने प्रश्न किया कि 5 तत्व हैं संसार में। क्या ठीक तो है? उन्होंने कहा कि ये 5 तत्व मिल करके एक शरीर बनता है। ये जो शरीर है 5 तत्वों से है, क्षिति, जल, पावक, गगन और समीर। क्षिति मतलब पृथ्वी, जल जल, पावक अग्नि, क्षिति जल पावक गगन आकाश, समीर हवा। ये 5 तत्व मिलकर के शरीर बनते हैं। कालिदास के इस प्रश्न से विद्योत्तमा प्रसन्न होती है और प्रसन्न होने के बाद देखिए सेकंड पेज के फर्स्ट पैराग्राफ पर लास्ट में है तेन ततः, माने उसके बाद, तेन मूर्खेण सह तस्या विवाह संजातः। इस प्रकार उस विद्योत्तमा की विवाह उस मूर्ख के साथ संजाता हो गई। कालांतरे एकस्मिन् दिने उष्ट्रम दृष्ट्वा सह मूर्खः उष्ट्र इति शब्दः अकरोत्। कालांतरे, कालांतर में कुछ समय बीत जाने के बाद, जैसे मैंने हिंदी वाली कथा में आप लोगों को बताई थी कि एक बार एक ऊंट जा रहा था नीचे से। ऊंट का संस्कृत उष्ट्र शब्द बनता है। उष्ट्रम दृष्ट्वा, दिने माने दिन में, ऊंट को देख करके सह मूर्ख, वह मूर्ख कालिदास, ऊट्र इति शब्दम अकरोत्, ऊट्र गच्छति ऐसा कहा। यावत् शोभते मूर्ख तावत् किंचित न भासते। मूर्ख तभी तक अच्छा लगता है जब तक कुछ बोलता नहीं। जब ही कालिदास ऊट्र बोले तभी विद्योत्तमा समझ गई ऐसा मूर्ख न तो ऐसा विद्वान। किंतु विद्योत्तमा के बहुत गुस्सा आता है जब अपने आप को छले हुए समझती है, अपने आप को धोखा में पाती है, तो बहुत गुस्सा आता है उसको। एतत् श्रुत्वा विद्योत्तमा अजानात यत् ऐसा मूर्ख अस्ति।
ये सुनते ही विद्युत्मा को ये ज्ञान हो गया कि ये तो मूर्ख है। सा क्रोधे न तम गृहात बहिय करो। सा विद्युत्मा, वह विद्युत्मा, सा माने वह, क्रोधे न गुस्सा से, तम उसको, गृहात घर से, बहिय करो बाहर निकाल दी। जब आदमी को ऐसा लगता है कि हम तो छल लिए गए, हमारे साथ तो धोखा हो गया, तो व्यक्ति को और गुस्सा आता है, तो उसको घर से बाहर निकाल दी, धक्का मार के जैसे बाहर निकालते हैं, निकल जाओ हमारे घर से। अब समझ जाओ तुम कि अगर किसी को घर से बाहर निकालें उसको कैसा लगेगा। आओ अगले क्लिप में हम लोग आगे पढ़ते हैं कि जब घर से बाहर निकले तो कालिदास को कैसा लगा। धन्यवाद।